शहर में जॉब करके आदमी बोर हो जाता है। हर रोज़ वही डेली रूटीन, ऑफिस जाओ, 9 to 5 जॉब करके वापस घर आओ। इसी बीच ऐसा लगता है कि छोटी सी ट्रिप हो जाए। दोस्तों के साथ ज़रा घूमने जाने के बाद माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और लाइफ में ऐसे पलों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही सचिन, आराध्या, राहुल और अर्चना, ये 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ उनकी बात हो रही थी कि हमें कुछ दिनों के लिए घूमने जाना चाहिए, शहर से दूर, ज़रा नेचर को महसूस करना चाहिए। जब वो रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे तब उन्होंने बातचीत शुरू की। राहुल ने कहा, यार 4 दिन तो घूमने जाना चाहिए, नहीं तो क्या मज़ा आएगा 1-2 दिन में जाके। तभी सचिन ने पूछा, लेकिन भाई जाएंगे कहाँ? राहुल ने इस पर जवाब दिया, माउंटेन या बीच, इनमें से एक। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ फिक्स नहीं हुआ कि जाना कहाँ है। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने अपने घर चले गए। पर एक बात तो अच्छी हुई थी कि इस टॉपिक पर बात तो हुई, आज न कल डेस्टिनेशन भी तय हो जाएगा। फिर जब सब अपने अपने घर चले गए और राहुल उसके बेडरूम में लैपटॉप पर कुछ छोटे मोटे काम कर रहा था, तभी उसे याद आया कि यार ट्रिप पे जाने की बात तो वही की वही रह गई। उसने सोचा कि क्यों ना गूगल पे कुछ ढूंढा जाए, क्या पता कुछ ऐसी जगह मिले जो हमारे नज़दीक तो हो लेकिन आज तक हमें उसका पता ही ना हो, कुछ ऐसा हिडन जेम टाइप। तो उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी और टाइप करना शुरू किया। लेकिन जब राहुल स्क्रॉल कर रहा था तब इतना कुछ खास उसे मिला नहीं, क्योंकि जो भी प्लेस उसे दिख रही थी उनके नज़दीक वो तो एकदम कॉमन थी। उन सारी जगह पर तो राहुल खुद जाकर आया था और इसी के साथ उसके मन में ये ख्याल आया कि मेरे अकेले के कहने से क्या होगा, बाकियों की राय लेना भी ज़रूरी है। लेकिन उनके ग्रुप में कुछ ऐसा ही था, राहुल की बातें उसके बाकी दोस्त भी मानते थे। तभी उसे एक बीच की फ़ोटो दिखी, लो एंगल में, और बीच के सामने ही एक रिजॉर्ट जैसा दिखा। वो फ़ोटो राहुल को बहुत पसंद आई थी। उसने उस फोटो पर क्लिक किया, लेकिन वहाँ पर डिटेल्स में लोकेशन लिखा हुआ नहीं था। वो जगह कौन सी थी ये उसे पता नहीं चला, पर राहुल को वो जगह बहुत पसंद आई थी। उसने सोचा कि अगर हम ऐसे ही किसी फार्म हाउस या रिजॉर्ट में गए तो हमें एकदम सी व्यू मिलेगा और जब मन करे तब हम बीच पे जा सकते हैं। दरअसल ऐसे बहुत से बीच रिजॉर्ट या बीच हाउस होते और वो राहुल ने देखे भी थे, लेकिन वहाँ पर और बहुत सी फैमिलीज आती हैं और सीज़न के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है। चूँकि राहुल ने इस फ़ोटो में सिर्फ 1-2 आदमी को देखा था, इसलिए उसे एक अच्छा लगा कि हम अपने दोस्त अकेले रहेंगे, हमारे साथ दूसरा कोई नहीं रहेगा, ऐसा उसे स्पॉट लगा। और ऐसी जगह किसे नहीं चाहिए जहाँ सिर्फ अपने दोस्तों का ग्रुप हो। तो राहुल ने वो फ़ोटो डाउनलोड किया और सचिन, आराध्या, अर्चना, इन तीनों को उसने वो फ़ोटो सेंड कर दिया। क्या पता किसी को ऐसी जगह पता हो। सबको फ़ोटो सेंड करने के बाद राहुल ने देखा कि सचिन ने उसका मैसेज सीन किया है। फिर राहुल ने सीधा सचिन को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाने के बाद सचिन ने कहा, इस जगह जाना है क्या हमें? राहुल ने कहा, हाँ यार, ये कौन सी जगह है मुझे पता ही नहीं, लेकिन क्या मस्त जगह है ना यार। सचिन ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है देखना पड़ेगा, मैं मेरे कुछ दोस्तों को पूछ लेता हूँ, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जल्दी पूछ यार और पता कर ले क्या प्लेस है यार वो। सचिन ने बोला, हाँ प्लेस तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा, समंदर के सामने ही बीच हाउस जैसा कुछ, तू टेंशन मत ले, देखते करते कुछ। फिर इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और वो सो गए। कुछ दिनों बाद राहुल को सचिन का कॉल आया। हेलो, हाँ सचिन बोलना भाई। सचिन ने कहा कि मेरे एक दोस्त ने ऐसी जगह बताई है, उसने कहा कि सेम तूने जो फ़ोटो दी थी वैसी एक जगह है, लेकिन थोड़ी दूर है, यहाँ से वहाँ जाने में 6 से 7 घंटे लगेंगे, लेकिन जगह एक नंबर है यार। इस पर राहुल ने बोला, कौन सी जगह है, फ़ोटो देखी तूने, मुझे भी दिखा दे। सचिन ने कहा, नहीं ना यार, फ़ोटो ही नहीं मिली। दरअसल वो एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे एक कोस्ट एरिया है और समुंदर भी मस्त है, बीच तो है वो, लेकिन वहाँ का रिजॉर्ट एक नंबर है। मेरे दोस्त ने बोला कि वहाँ का क्लाइमेट इतना मस्त है कि क्या बताऊँ। मैंने भी उससे फ़ोटो मांगी थी, लेकिन वो 5-6 साल पहले गया था और उस रिजॉर्ट का ओनर, स्टाफ
कोई भी इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता यार, इसलिए फ़ोटो का मसला है। लेकिन ठीक है, देखते हैं। अब मेरे दोस्त ने तो बोला है कि वो जगह तो एक नंबर है। राहुल ने इस पर कहा, लेकिन भाई कोई और फैमिली तो नहीं आएगी ना वहाँ पे? तब सचिन ने कहा, अरे नहीं भाई, वो रिजॉर्ट थोड़ा छोटा है, इसलिए वहाँ सिर्फ एक ही फैमिली एक टाइम आती है और थोड़ा दूर है यार वो, मतलब ऐसे फेमस प्लेसेस में नहीं है वो। हम क्या 3-4 दिन के लिए बुक कर लेंगे। सचिन की ये बात सुन के राहुल के चेहरे पर थोड़ी खुशी दौड़ उठी, क्योंकि उसे खुद इतना रश पसंद नहीं था। राहुल ने पूछा कि कुछ कांटेक्ट नंबर दिया है क्या तेरे दोस्त ने? बुक कर लेंगे अब। हाँ दिया है ना भाई, कल मिलते हैं हम, तू, मैं, आराध्या और अर्चना, फिर आगे तय करेंगे कि करना क्या है। फिर दूसरे दिन शाम के 6:10 पे राहुल ने आराध्या को पिक किया और वो एक कैफ़े में चले गए। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर सचिन और अर्चना ये दोनों भी आ गए। फिर सचिन ने उस नंबर पर कॉल लगाया और फिर सीधा वो रिजॉर्ट 4 दिनों के लिए बुक कर दिया। सचिन के पास उसकी स्विफ्ट गाड़ी थी, इसलिए अब गाड़ी की तो कोई टेंशन नहीं थी। फिर सब ने अपनी अपनी तैयारी की और वो ट्रिप के लिए निकल गए। शाम के 6 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन निकलते निकलते उनको 7 बज गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार शहर से बाहर निकली तो रात के 9 बजे हुए थे और अब ठंड लग रही थी। सचिन का ये कहना था कि 12 तक तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो फ्राइडे नाइट थी। रात में सफ़र जल्दी कट जाता है। उनके सफ़र में 1-2 गांव पीछे चले गए और बहुत जगह तो रोड पर लाइट भी नहीं थी। देखते देखते घड़ी में रात के 11 बज गए और अब उनको भूख लगी थी। तब रास्ते में उनको एक ढाबा दिखाई दिया। खाना खाने के लिए वो उस ढाबे पर रुके। खाना खाते वक्त अर्चना ने कहा, और कितना वक्त लगेगा? तब सचिन ने बोला, अरे यार, मुझसे टाइम कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई। मुझे लगा था कि हम 12 तक वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वो गांव अभी भी 1.5 से 2 घंटे दूर है। लेकिन चिंता मत करो, रात में समय का पता ही नहीं चलता। इस पर राहुल ने कहा, हाँ भाई, तेरी बात ठीक है। वैसे भी अब हमें वहाँ जाके एंजॉय करना है। वहाँ जाके थोड़ी ना हम काम करते रहेंगे और ना ही सिर्फ आराम ही करते रहेंगे। वहाँ ढाबे पर और भी लोग थे। ढाबे वालों का ऐसा ही होता है, उनके कस्टमर तो रात में ही ज़्यादा होते हैं। कोई ट्रैवलिंग कर रहा होता है, तो कोई काम के बहाने आता है, तो कोई इन 4 दोस्तों की तरह ट्रिप पर जाने के बहाने आता है। खैर, उस ढाबे से निकलने तक 11:30 बज चुके थे और अब गाड़ी राहुल चला रहा था। वैसे उन चारों में से किसी को भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो लोग उस रिजॉर्ट में पहुंचने के लिए बहुत ही क्यूरियस थे। धीरे धीरे करके उनका सफ़र ख़त्म हुआ और वो उस रिजॉर्ट के नज़दीक पहुंच गए। घड़ी में रात का 1 बज गया था। वैसे सचिन हैरान था, क्योंकि वो थोड़े जल्दी ही पहुंच गए। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और बाहर पूरा अंधेरा था। और कुछ मिनटों बाद राहुल ने कार रोक दी और कहा, चलो पहुंच गए। वो चारों कार से उतर गए। उन्होंने देखा कि रिजॉर्ट के सामने ही बीच था, पर उस वक्त अंधेरा बहुत था, इसलिए उन्हें इतना कुछ ठीक से दिखा नहीं। वहाँ पर बहुत ठंड थी। राहुल ने कहा, चलो जल्दी अंदर चलो। लेकिन जैसे ही वो गेट पर गए तब वहाँ गेट तो बंद था। अरे भाई, ये गेट बंद कैसे? सचिन, चाबी नहीं दी क्या उन लोगों ने? तभी सचिन ने बोला, मेरी उससे बात हुई थी थोड़ी देर पहले। इधर जो काम कर रहा है उसे मैंने फ़ोन लगाया था, शायद वो आता ही होगा, क्योंकि हम थोड़े जल्दी पहुंच गए ना यार, इसलिए वो अभी तक नहीं आया। तभी आराध्या ने कहा, वो देखो वहाँ। उन्होंने देखा कि दूर से कोई उनकी तरफ आ रहा था। जब वो पास आया तब पता चला कि स्कूटर पे उनका आदमी आया था चाबियाँ देने के लिए, और उसने फिर गेट खोला। रिजॉर्ट के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा, अंदर से वो रिजॉर्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मतलब ऐसे एंटिक और लेटेस्ट चीज़ों का मिक्सचर था वहाँ पर। वहाँ काम करने वाले लड़के का नाम ईश्वर था। उसने उस रिजॉर्ट की सफाई सुबह करवा के ली थी, क्योंकि वो आने वाले थे, उसे पता था। ईश्वर ने कहा, अभी आप सो जाइए, सुबह एक रेणुका नाम की लड़की आएगी, वो आपके लिए खाना नाश्ता बना के देगी। इतना बोल के ईश्वर जाने लगा। तभी सचिन ने कहा, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? ईश्वर ने बोला, साहब, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ,
इस रिजॉर्ट के बाजू में ही एक छोटा कमरा है। जब यहाँ कस्टमर आते हैं तब मैं वही सोता हूँ, कुछ लगे तो बता देना। ईश्वर के जाने के बाद उन्होंने देखा तो हॉल अच्छा खासा बड़ा था और ऊपर के फ्लोर पे 3 बेडरूम थे। वो रिजॉर्ट अंदर से मस्त था, छोटा था लेकिन रिजॉर्ट तो बढ़िया था यार। हॉल में एक टीवी था, होम थिएटर था। राहुल तो उस वक्त बहुत ही मूड में था, इसलिए उसने होम थिएटर पर लाउड म्यूजिक लगाया और खुद तो नाचा और सबको नचा रहा था वो। और उन चारों में से उस वक्त किसी को सोना नहीं था, वो मस्त नाच रहे थे, झूम रहे थे। हाँ, अभी ट्रिप के लिए आए तो ये सब करना पड़ेगा ना। तभी अर्चना को ऐसे लगा कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया था, लेकिन उसने नज़रअंदाज किया। पर फिर से उसे लगा कि किसी ने दरवाजे पर ठकठकाया है। उसने राहुल को बताया, लेकिन उसने बोला छोड़ो ना यार। फिर उसने सचिन को बोला, तभी सचिन ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। म्यूजिक अभी भी चालू ही था। सचिन दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तब उसने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो थोड़ी गुस्से में लग रही थी, ज़रा अजीब ही लग रही थी वो। सचिन ने राहुल को साउंड का आवाज़ कम करने के लिए कहा, क्या हुआ दादी जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, पागल हो क्या तुम लोग? इतनी रात इतनी तेज आवाज़ लगा रहे हो, पड़ोस वालों को तकलीफ होती है, उनके बारे में समझ नहीं आता क्या? राहुल ने कहा, सॉरी ये मैंने लगाया था, अब बंद कर दिया हमने। सचिन ने बोला, हाँ यार, अब पड़ोस में रहने वाले लोगों को तकलीफ हो जाएगी, अब जो कुछ चलाना है वो सुबह ही करेंगे। सॉरी दादी जी, अब साउंड बंद कर दिया है, आप जाइए। वो बूढ़ी औरत बहुत ही गुस्से में थी और जाते जाते भी वो उन्हें घूरते हुए जा रही थी। सचिन को अजीब ही लगा, यार इतना क्यों गुस्सा हो रही है। फिर उसके बाद वो सो गए। सुबह हुई और उनमें से पहले राहुल उठा। बेडरूम से बाहर जाके वो नीचे हॉल में गया तो उसने देखा कि हॉल का दरवाज़ा तो खुला ही था, लेकिन उसके बाकी दोस्त ऊपर ही सोए हुए थे। फिर दरवाज़ा किसने खोला? और जब वो हॉल में गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि किचन में कुछ तो है, कोई है क्या वहाँ पे, ऐसा वो सोच रहा था। फिर राहुल धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगा और जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि एक लड़की कुछ खाना बना रही थी। राहुल ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी उस लड़की ने कहा, मैं रेणुका, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तभी मेन डोर से आवाज़ आई, मैंने भेजा। दरवाजे पर ईश्वर था। अरे सर जी, आप सबके लिए नाश्ता खाना बना रही है वो, ताकि आपको देर ना हो जाए। राहुल ने कहा, लेकिन हमने तो दरवाज़ा बंद किया था, तो तुम ऐसे कैसे आए अंदर? ईश्वर बोला, मेरे पास भी एक चाबी होती है और मेरे पास सिर्फ नीचे हॉल की चाबी रहती है। ऊपर जितने बेडरूम है जहाँ आप लोग सोए हो, वहाँ की चाबी सिर्फ आपके पास ही रहती है, वहाँ जाने के लिए हमें परमिशन नहीं है। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद वो चारों नीचे हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए, क्योंकि उनको बीच पर जाना था। ईश्वर और रेणुका उनको नाश्ता सर्व कर रहे थे। तभी नाश्ता करते वक्त सचिन ने ईश्वर से कहा, ईश्वर, कल रात हम साउंड पर म्यूजिक बजा रहे थे, यहाँ पे पड़ोसियों को दिक्कत होती है, तूने बताया नहीं मुझे। ईश्वर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, क्या बोल रहे हो आप? किसको दिक्कत हुई क्या? मैं समझा नहीं। राहुल ने इस पर कहा, अरे भाई, हम कल रात जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे थे तो एक बूढ़ी औरत आई थी पड़ोस से और वो बोल रही थी कि डिस्टर्ब होता है रात को, ये वो, इसलिए साउंड बंद करो। राहुल की ये बात सुनकर ईश्वर बोला, इस रिजॉर्ट के आसपास एक भी घर नहीं है। ईश्वर ने जो कहा वो सुनकर उन लोगों को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो रिजॉर्ट के पीछे वाले दरवाजे से बाहर गए और जब उन्होंने पीछे देखा तो वहाँ पेड़ थे और खुला मैदान था, लेकिन वहाँ दूर दूर तक एक भी घर नहीं था। आराध्या और अर्चना रिजॉर्ट के दाईं ओर गए तो वहाँ पर भी दूर दूर तक एक भी घर नहीं दिखा। राहुल बाईं ओर गया
तो वहाँ पर भी किसी का नामो निशान नहीं था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको भी ऐसे ही किसी रिजॉर्ट में जाना है तो हैप्पी जर्नी।